जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। भारतीय वायुसेना का मिग 21 हाल ही में डीकमीशन हुआ है और तब से एक चर्चा चल रही है कि क्या एयरफोर्स किसी तरीके से कमजोर हो रही है, क्या हमारे पास कुछ कम जहाज है, क्या हमारे जहाज कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है। तो मैंने सोचा आइए आपको इंडियन एयरफोर्स के माइट के बारे में बताऊं, एयरफोर्स के पावर्स के बारे में बताऊं, एयरफोर्स के उन जहाजों के बारे में बताऊं जो अभी है और क्या क्या कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास बहुत जहाज है, बहुत सारे जहाज हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, लेकिन तीन ऐसे जहाज हैं जो पिक्चर को यू टर्न कर देते हैं, 360 डिग्री दुश्मन को घुमा के रख देते हैं। ये तीन जहाज हैं फ्रांस का फ्रेंच मेड राफेल, रशियन मेड सुखोई एंड मेड इन इंडिया तेजस। जी हाँ, हिंदुस्तान का अपना तेजस। नो डाउट्स समय ज्यादा लगा, लेकिन भाई आज भी बहुत कम ऐसे देश हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जो अपने एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। वी आर वन ऑफ देम, सो फील प्राउड कि हाँ हम एक हिंदुस्तानी है। और इसी बात पे वीडियो खत्म होने के बाद जय हिंद जरूर लिख देना, ताकि पता चले कि आप कितना प्राउड फील करते हो। चलिए, तो तीन जहाज हैं जो गेम चेंजर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास। वो हैं राफेल, सुखोई और तेजस। मैं बता रहा हूं, वैसे अलग और बहुत जहाज है, मिराज है, जैगुआर्स है, लेकिन इन्हीं तीन जहाजों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस मैंने किया है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, चलो समझते हैं। राफेल, तेजस, सुखोई, कंपैरिजन ऑफ इंडियन एयरफोर्स पावर। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। दोनों तीनों जहाजों एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश की है। चलो, राफेल जहाज जो है ये 4.5 जनरेशन का जहाज है। देखिए, जैसे ये एप्पल आईफोन्स हैं, 14, 15, 17 वर्जन अलग अलग होते हैं, वैसे ही जहाजों के इंजन के वर्जन है। राफेल जो जहाज है वो 4.5 जनरेशन का जहाज है, जो ग्राउंड अटैक के लिए, न्यूक्लियर अटैक्स के लिए केपेबल है, ऑल इन वन है। जी हाँ, फ्रेंच मेड जहाज है, ऑल इन वन जहाज है। वहीं जो तेजस है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वजन हल्का है एंड मेड इन इंडिया इनिशिएटिव का अपना हिंदुस्तान का जहाज है। सुखोई 30 एयरफोर्स की बैकबोन है। कारगिल युद्ध के बाद सू-30 लिए गए थे और सू-30 इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन है। ट्विन सीटर जहाज है, डबल इंजन जहाज है, रशिया ने हमें दिया था। अब टेक्नोलॉजी नो हाउ भी है हमारे पास, तो इंजन पे हम लोग ही काम करते हैं हर छोटी छोटी चीज के लिए। ये जहाज रशिया नहीं जाते, हमारे जो सिस्टर कंसर्न है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वहीं पे ये जहाज ठीक होते हैं, वहीं पे ये जहाज बनते हैं, वहीं पे ये जहाज सर्विस होते हैं। आपकी भाषा के लिए, साधारण भाषा के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये वहीं पे रिपेयर हो जाते हैं, वहीं पे सर्विस हो जाती है। चलिए, अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड मैक में यूनिट को तोलते हैं, तो स्पीड जो इन तीनों में सबसे फास्टेस्ट सू-30 है, मैक 2 के करीब है, तेजस 1.6 है एंड राफेल 1.8 है। अगर हम एक बार में रेंज की बात करें कि भाई कितना उड़ सकता है, तो राफेल 3700 किलोमीटर, बाप रे बाप। तेजस 1700 और सू-30 3000 किलोमीटर। आज भी सू-30 इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड एयरक्राफ्ट, बहुत बढ़िया शानदार एयरक्राफ्ट है ये। राफेल के वेपन्स की बात करें, तेजस के वेपन्स की बात करें और सू-30 के वेपन्स की बात करें, तो सबसे पहले सू-30 के वेपन्स की बात करते हैं। हमारी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल, एस्ट्रा मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, सारी राफेल में ऑलरेडी, अरे सू-30 में ऑलरेडी फिट है। जी हाँ, सू-30 में ब्रह्मोस, सू-30 में एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स ऑलरेडी फिट हो रही हैं, चल रही हैं, उनके साथ वो विमान उड़ता है। तेजस में पाइथन 5 डर्बी नामक मिसाइल्स लगती हैं, साथ में
एयर टू एयर मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी रफेल में, अरे तेजस में फिट होते हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। और रफेल की बात करें तो हैमर बॉम्ब्स, स्कैल्प क्रूज बॉम्ब्स, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये सब के सब इस रफेल जहाज में फिट होती है। यानी कि इन तीनों एयरक्राफ्ट में, चाहे वो रफेल हो, चाहे वो तेजस हो, चाहे वो Su-30 हो, सारी मिसाइल्स फिट होती हैं, सारी मिसाइल्स इनमें फिट होती हैं और आधुनिक मिसाइल्स फिट होती हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो टारगेट पे बिल्कुल प्रिसीशन टारगेट्स जो होते हैं वो रफेल पे यूज किए जाते हैं। रफेल्स को ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी यूज किया गया था। बहुत ही एक पॉइंट पे मल्टीपल टारगेट्स वो कर सकता है, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे वो मल्टीपल टारगेट्स को साथ लेके चल सकता है। कई बार डिफेंस एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का क्या रोल था, एयर स्ट्रैटेजीज किस एयरक्राफ्ट की क्या थी। तो रफेल जो जहाज है वो प्रिसीशन अटैक्स, मतलब टू द पॉइंट हिट करना है अगर, तो रफेल जहाज है एकदम टू द पॉइंट हिट करने के लिए न्यूक्लियर केपेबल है। और हाईली थ्रेट एनवायरनमेंट में रफेल जहाज यूज हो सकता है। जैसे कल को अगर हमें सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी हो बालाकोट जैसी, तो रफेल जहाज कैन बी यूज्ड। वहीं तेजस ये क्विक रिस्पॉन्स है, क्योंकि वजन हल्का है तो फुर्र से उड़ जाता है। ठीक, क्विक मिशंस के लिए रफेल का जहाज है। और अरे तेजस का जहाज है, और तेजस आने वाले जमाने में मिग्स को रिप्लेस करेगा, क्योंकि मिग्स जब आए थे 1963 में तो 1000 जहाज आए थे। ठीक है, अब आने वाले टाइम पे तेजस ही रिप्लेस करने वाला है मिग्स को। वहीं Su-30 की बात करें तो अंदर घुसना है, डीप स्ट्राइक करनी है, लार्ज मिशंस को चलाना है, तो उसके लिए Su-30 जहाज है। ठीक, टू द पॉइंट हिट करना है तो रफेल, एकदम से फुर से उड़ना है तो तेजस, एंड लंबे लंबे मिशंस के लिए Su-30 इज द बेस्ट एयरक्राफ्ट। फ्यूचर आउटलुक क्या है इंडियन एयरफोर्स को, फ्यूचर में किस तरीके से ये तीन जहाज हमारी पावर बढ़ाएंगे। तो रफेल जहाज को आने वाले समय में हम एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में देख सकते हैं, एक स्टील्थ फाइटर, 5th जनरेशन फाइटर के रूप में देख सकते हैं। तेजस का MK1 और MK2 वेरिएंट्स आएंगे और मिग को रिप्लेस करेंगे, मिग के जो जहाज है MiG-21 उनको रिप्लेस करेंगे। और Su-30 जो है जैसे ही थोड़ा बहुत अपग्रेड हो गया तो फिर भाई ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का काम करेगा। देखो हो क्या रहा है, एकदम से एक हवा चल गई है कि पाकिस्तान जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले रहा है चाइना से। यूएस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाइना, पाकिस्तान को बेच सकता है, वहीं चाइना भी बेच सकता है। तो इंडिया को भी उस कंपटीशन को मीट आउट करने के लिए अपने एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट निकालने होंगे। ये AMCA कुछ और नहीं बल्कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो न्यूक्लियर केपेबल होते हैं, उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, वो प्रिसीशन स्ट्राइक्स यानी कि एकदम टू द पॉइंट स्ट्राइक करते हैं, एंड सबसे बड़ी बात काफी लंबी रेंज होती है उनकी, एक बार तेल डाल दो तो काफी लंबा उड़ते हैं। ये सारी चीजें जो है ये 5th जनरेशन जहाजों में होती है। प्लस रडार में इजीली स्पॉट नहीं होते, जो रडार चल रहा होता है उसमें इजीली स्पॉट नहीं होते, इसलिए ये AMCA जहाज की सबको होड़ लगी है कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। भाई जब दुश्मन देश में आ जाएगा तो हमें तो ऑब्वियस है यार, अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें भी स्ट्रॉन्ग जहाज चाहिए। इसलिए आने वाला जो फ्यूचर है वो एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए है, जो रफेल को कन्वर्ट किया जा सकता है, जो Su-30 को कन्वर्ट किया जा सकता है। प्लस तेजस हमारे पास इतने ज्यादा आ जाएंगे, इतने ज्यादा आ जाएंगे MK1 MK2 के वेरिएंट्स की हमें शॉर्टेज होगी ही नहीं। इसलिए भारतीय वायुसेना पे हमें बहुत गर्व से भरोसा करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ रफेल है जो प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए है, जो न्यूक्लियर केपेबल है, दूसरी तरफ तेजस है जो भैया मेड इन इंडिया है, कुछ भी दिक्कत हो
हम सेल्फ रिलायंट है, इनोवेटिव है, और तीसरी तरफ है Su-30 जो स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस के लिए काम आता है। ये तीनों जहाज मिलके भारतीय वायुसेना को एक बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो अगर आपका लक्ष्य भी फाइटर पायलट बनने का है तो आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं जो 10+2 एंट्री है। ग्रेजुएट लेवल पे सीडीएस एंड एफकैट की एंट्री है जिससे आप भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बन सकते हैं। फाइटर पायलट माने कि आप लड़ाकू विमान चालक, तेजस, राफेल, Su-30, जैगुआर, मिराज, ये जहाज उड़ा सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी भी एक फाइटर पायलट की संस्था थी लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी की, जो इंडियन एयरफोर्स में कैनबेरा पायलट थे। वो कैनबेरा पायलट थे, वो एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे। उसके बाद उन्होंने जीटीओ का कोर्स किया और एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में एज सीनियर जीटीओ सर्व किया। 2003 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके इस संस्था को स्टार्ट की प्रयागराज में। आज हमारे पास तरह तरह के एसएसबी एसएसएस हैं। असल में होता यूं है कि एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में जाने के लिए पहले रिटन टेस्ट देना होता है, फिर 5 दिन का इंटरव्यू देना होता है। ये इंटरव्यू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, कैप्टन एसके सर, कर्नल सौमित दत्त सर, ये लोग सिखाते हैं। ये वही फौजी अफसर हैं जो खुद भी सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं। इसके साथ साथ मेरा रोल होता है कम्युनिकेशन सुधारने का। हमारे ब्रांचेस प्रयागराज के साथ साथ प्रयागराज, दिल्ली, गुड़गांव, श्री गंगानगर एंड रांची में भी है। तो अगर आपका सपना भी फौज में जाने का है, आपका सपना भी एयरफोर्स में हवाई जहाज उड़ाने का है, तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। चाहे 12th लेवल, चाहे ग्रेजुएट लेवल की एंट्रीज की हम आपकी तैयारी कराएंगे। ऑफलाइन कैंपसेस में आ सकते हैं या घर बैठे भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं। हमारी जो ऑनलाइन फैमिली है वो 75,000 छूने वाली है जी। ये बैनर बहुत पुराना है, 70,000 का। 75,000 ऐप डाउनलोड्स हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। गूगल पे एंड एप्पल के iOS स्टोर पे हम उपलब्ध हैं। लेटेस्ट अगर हम सिलेक्शंस की बात करें तो चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकैट हो, हर जगह हमारे सिलेक्शंस हैं, जो अब ऑलरेडी ये सब लोग एयरफोर्स में फ्लाइंग कर रहे हैं जी, और ये लोग एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और वर्दी पाएं। अगर आप एफकैट के स्पेसिफिकली एस्पिरेंट हैं तो हाल ही में हमने एफकैट 1 एंड एफकैट 2 2026 की बैचेस स्टार्ट किए हैं, ताकि हम अगले साल आपके सपने को पूरा कर सकें। मेहनत आज करेंगे तब जाके अगले साल रिजल्ट्स मिलेंगे, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा भैया। इसलिए आज ही हमारे इस अपाचे बैच से जुड़े अगर आप स्पेसिफिकली एफकैट के एस्पिरेंट हैं तो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अक्सर हम भी स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि त्रिशूल आओ वर्दी पाओ। आप खुद हमारी वेबसाइट www.trishuldefenseacademy.in देख सकते हैं, ये रही वेबसाइट, और इस पे तरह तरह के कंपटीशन के बारे में, तरह तरह की एंट्रीज के बारे में पढ़ भी सकते हैं हमारे डेडिकेटेड ब्लॉग पे। अधिक जानकारी के लिए ये रहा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर 8400083030। कॉल करें और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।